यहाँ पर कहते हैं निषाद राज जी कि भरत जी, आपका जो प्रेम है राम के लिए वो अकाट्य है। आपके जैसा प्रेम ना किसी ने किया, न किया होगा और ना कर पाएगा। देखिए भरत जी प्रेम है, भरत जी प्रेम का स्वरूप है। प्रेम, अनुराग, एक दास का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक भक्त का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये भरत जी के चरित्र से सब सीखते हैं। कहते हैं कि भरत जी महाराज को जब पता चला कि राम वन गए हैं तो भरत जी ने किसी को दोष नहीं दिया, ना कैकेयी को, ना मंथरा को, ना किसी को, खुद पर लिया। जो भक्त होता है वो दूसरे को दोष नहीं देता, वो सब कुछ अपने ऊपर लेता है। अगर भगवान के साथ कलंक भी जुड़ रहा है तो वो कलंक भी स्वीकार करता है कि भगवान के साथ जुड़ा तो भले ही किसी भी तरह से, अच्छाई से बुराई से, पर इनके साथ मेरा नाम तो भला लिया जा रहा है। तो यहां पर भरत जी महाराज का चरित्र इतिहासों में गाया जाता है। लोको वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। तीनों लोकों में, वेदों में, पुराणों में, इतिहास में भरत जी के चरित्र की महिमा गाई गई है। भरत जी का चरित्र भरत जी का प्रेम, भरत जी का अनुराग कैसा है राम के प्रति, क्या है भरत की मर्यादा, क्या है भरत का भाव राम के चरणों में। और जो भक्त हैं, जो भरत और राम को जानता है, वो राम से पहले भरत की वंदना करता है, क्योंकि इन्हीं भक्तों के लिए, इन्हीं भक्तों के कर्मों के कारण भगवान भगवान होते हैं। अगर भक्त ना पूजे तो भगवान कहेगा। बंदा हूं प्रथम भरत के चरणा, भगवान से पहले भरत के चरणों की वंदना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं धन्य है भरत जिसने राम को ये दर्जा दिया, भाई भाई का प्रेम दर्शाया कि एक भाई और भाई को कैसा होना चाहिए। ये नहीं मार हो रही, काट हो रही, उसी में लड़े जा रहे हैं। एक अंगुल जमीन इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर एक धोती भी बच गई है पिताजी की तो आधी आधी फाड़ के लो, भले वो पहन पाए चाहे ना पहन पाए, पर बांटेंगे बराबर। तो यहां पर कहते हैं बंदो प्रथम भरत के चरणा, भरत के चरणों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि भरत जी राम जी को मिलने के लिए, राम जी से मिलने के लिए जब चले तो रथ में बैठे हैं। थोड़ी देर बाद भरत जी जब निषाद राज जी से मिले और निषाद राज जी से भेंट करने के बाद जब भगवान आगे की ओर चले तो भरत जी भी निषाद राज जी से मिलने के बाद भरत जी भी आगे उसी प्रकार गए जैसे राम जी गए। भगवान राम भी तमसा नदी के तट तक रथ से आए, भरत जी भी आए, पर अब आगे भरत जी भी पैदल जा रहे हैं। जब राम को वनवास हुआ तो पूरी अयोध्या सोच रही थी इस भरत के कारण ही राम वन गया,
राम को ऐसी दशा भोगनी पड़ी। लेकिन आज जब पूरी अयोध्या भरत जी के साथ है और भरत जी को देख रही है कि भरत कर क्या रहे हैं, तो भरत जी महाराज निषाद राज जी से भेंट करने की बात पूछते हैं। तो कहा भगवान यहाँ से आगे भरद्वाज जी के यहाँ गए और त्रिवेणी में स्नान किया, तो भरत भी आगे चल दिए और भगवान पैदल गए, तो भरत जी भी पैदल गए। भरत जी कहते हैं कि वहाँ के रास्ते पे जो कंकड़ थे, कांटे थे, पत्थर थे, उनको देखकर भरत जी सोचते हैं कि क्या मेरे प्रभु भी इसी रास्ते से गए होंगे, इन्हीं कांटों पर चढ़कर उनके कमल के समान कोमल चरण चले होंगे, इस पर क्या दशा हुई होगी। अगर कोई कठोर व्यक्ति जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर प्रभु जिनके चरण कमल के पंखुड़ी के समान हैं, कमल के चरणों के समान, कमल के पंखुड़ियों के समान जिनके चरण हैं, वो चरण इन पथरीली राहों पर, इन पथरीले रास्ते पर गए हैं, इन कांटों के ऊपर चले हैं। तो मेरा दायित्व तो ये बनता है, मैं तो पैर के बल जा रहा हूं, चलकर जा रहा हूं, जबकि एक सेवक का धर्म होना चाहिए सिर धर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सिर बल जाऊं, मेरा तो कर्तव्य होना चाहिए कि मैं सिर के बल जाऊं,